हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरदीप सिंह और आज लेकर आया हूं एक नया टॉपिक सुशासन दिवस जो हाल ही फ़िलहाल में मनाया गया, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और उसी पर हम एक वीडियो लेकर आए हैं कि सुशासन दिवस होता क्या है। आइए दोस्तों जानते हैं कि सुशासन दिवस क्या होता है। सुशासन का मतलब अच्छी शासन प्रक्रिया से है, जहां पर शासन को संवैधानिक और निरपेक्ष भाव से जनहित के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर बल दिया जाए। दोस्तों, ऐसा शासन जो संवैधानिक रूप से चलाया जा रहा हो, निरपेक्ष भाव से, जिसमें किसी के साथ भेदभाव ना हो और जनहित के लिए हो, और उसमें जो भी योजनाएं बनाई जाएं वो सभी के लिए हों, पूरे देश को उससे लाभ मिले, तो वह सुशासन होता है। सुशासन में व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए संवैधानिक नियंत्रण स्थापित करना होता है और शासन की प्रत्येक छोटी से बड़ी गतिविधियों पर जनता की नज़र हो, अर्थात सूचनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, ऐसा शासन हो जिसमें सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थाओं को चलाया जाए, नियमों को बनाया जाए और उन पर संवैधानिक नियंत्रण हो, यानी संवैधानिक तरीके से चलाए जाएं। और शासन की जो छोटी सी बड़ी सूचनाएं होती हैं, छोटी या बड़ी जो भी गतिविधियां होती हैं, उन पर जनता की नज़र हो, यानी जनताओं को वो सब जानकारी हो कि शासन क्या कर रहा है, शासन किस तरीके से चल रहा है, उसकी जो भी योजनाएं हों या जो भी वो निर्णय ले रही हो, वो सब जनता तक आसानी से पहुंच सके, तो वही सुशासन होता है। दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं कि सुशासन के कौन कौन से तत्व होते हैं, सुशासन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और कौन सी चीज़ें सुशासन में नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट है, सुशासन में तानाशाही नहीं होनी चाहिए। कोई भी अच्छा शासन है उसमें तानाशाही ना हो, क्योंकि शासन तानाशाह से नहीं चलता, लोगों के सहयोग से चलता है। दूसरा पॉइंट है, सुशासन में योजनाएं जनहित के लिए बनाई जाएं। जो भी अच्छा शासन है उसमें योजनाएं सभी के लिए यानी जनहित के लिए बनाई जाएं, क्योंकि वहाँ पर सभी को फ़ायदा बराबर रूप से मिले। तीसरा पॉइंट है, सुशासन में किसी वर्ग विशेष को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। जो भी अच्छा शासन होता है उसमें किसी भी वर्ग को विशेष महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक रूप से सभी लोग बराबर होते हैं। हमें सभी लोगों के कल्याण की बराबर से बात सोचनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, सुशासन में समाजवादी विचारधारा का सामंजस्य होना चाहिए। जो भी अच्छा शासन चलता है वो समाजवादी विचारधारा के द्वारा अच्छा चलता है, क्योंकि वहाँ पर सभी के समाज यानी सभी के लिए कल्याण की बात की जाएगी और सभी लोग समान रूप से अधिकारों को प्राप्त करेंगे। वही समाजवादी विचारधारा होती है और उसको साथ साथ लेकर चलना होता है अच्छे शासन में। पांचवा पॉइंट है, किसी भी राष्ट्र को दृढ़ बनाया जा सकता है, यानी उसको मजबूत बनाया जा सकता है, उसकी एकता को, जब सुशासन का मुख्य उद्देश्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो, यानी सभी लोगों का हित हो और सभी लोग खुश रहें। इस उद्देश्य से अगर शासन चलता है तो वो राष्ट्र बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। दोस्तों, अब सुशासन की विशेषताएं देख लेते हैं कि सुशासन की कौन कौन सी विशेष बातें होती हैं और जो होनी चाहिए एक अच्छे सुशासन में। जब शासन भागीदारी, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायी, प्रभावी एवं कुशल, न्याय संगत और समावेशी होने के साथ साथ कानून के शासन, रूल्स ऑफ लॉ का अनुसरण करे, यही सुशासन कहलाता है, यानी एक अच्छा शासन कहलाता है। एक अच्छे शासन में सबकी बराबर भागीदारी हो, आम सहमति हो यानी जनता की सहमति हो, जवाबदेही हो, कोई भी विषय में कोई भी जनता सवाल पूछती है सरकार से तो उसे तुरंत जवाब मिलना चाहिए, पारदर्शिता हो यानी वो एकदम सही कानूनी तरीके से उस कार्य को किया जाए, और उत्तरदायी प्रभावी हो यानी स्पष्ट रूप से सरकार जनता को जवाब दे सके, और न्याय संगत हो यानी न्याय के काबिल हो और समावेशी हो। उसके साथ उसके जो आयाम हैं वो एकदम समावेशी होने चाहिए, जनता के साथ एकदम कोऑर्डिनेट करने चाहिए, चला फ्री की बात नहीं होनी चाहिए। वही वहाँ पर ही अच्छा शासन अपने आप से आ जाएगा।
यही हमारी सरकार को भी इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। और हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये बातें सिर्फ ऐसे ही कागजी रूप में रहती हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए ना, तो कोई भी सरकार है बहुत अच्छी तरीके से कार्य करेगी और पूरा राष्ट्र खुशी से भर जाएगा और सभी को बराबर अधिकार मिलेंगे। इस वीडियो को इस उद्देश्य से बनाया गया है ताकि सुशासन का जो अर्थ है वो सभी जान सकें और सभी को पता हो कि सुशासन होता क्या है। क्योंकि अच्छा शासन जब ही चल सकता है जब सभी लोग जागरूक होंगे, सभी नागरिकों को अपने अधिकार पता होंगे, तभी अच्छा शासन चल सकता है। जब तक हम तर्कशीलता के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कहीं भी हम अपने अधिकारों को भी प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही किसी भी व्यवस्था को अच्छे से चला सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।